हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश सर एकेडमी में आपका स्वागत है। जहां आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नरेशन का फोर्थ पार्ट, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नरेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, क्लास 5th। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक वाक्य। ठीक है, आदेश सूचक वाक्य। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं वो ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे आदेश ब्रैकेट में ऑर्डर, जिनसे आदेश, ऑर्डर, निर्देश यानी डायरेक्शन, कमांड, निर्देश में डायरेक्शन और कमांड आ जाएगा। ठीक है, फिर प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट, सुझाव को बोलते हैं सजेशन ई होगा। ठीक है, सजेशन। नेक्स्ट है सलाह यानी एडवाइस। का भाव उत्पन्न होता है, यानी इम्परेटिव जो सेंटेंस जो होता है वो आदेश सूचक या आदेशात्मक वाक्य होता है जिनसे आदेश, निर्देश, कमांड, प्रार्थना, सुझाव, सलाह इत्यादि का भाव उत्पन्न होता है या का बोध होता है। क्लियर? तो अब देखिए कि जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें निम्न नियम का ध्यान रखना होगा। जैसे नियम, फर्स्ट मैं यहाँ आपके सामने हेडिंग बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, मैं लिख दे रहा हूँ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में इन सब का बोध हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग हमारा क्या होता है? सैड या सैड टू। रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को क्रमशः, देखिए, ऑर्डर, आदेश के लिए हम लिखेंगे ऑर्डर्ड, क्रमशः ऑर्डर्ड। ठीक है, डायरेक्शन के लिए कमांडेड, निर्देश डायरेक्शन के लिए कमांडेड। क्लियर? प्रार्थना के लिए रिक्वेस्टेड, सुझाव के लिए सजेस्टेड तथा सलाह के लिए हम एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एडवाइज्ड का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में चेतावनी होता है तो वहाँ पर हम वार्न या वार्नड का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो अब देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको हम यहाँ पर समझा देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि राम said to सीता। इन्वर्टेड कॉमा में क्या हो जाएगा? टेक
मेडिसिन, टेक मेडिसिन रेगुलरली, टेक मेडिसिन रेगुलरली। देखिए हम आपको बता दें कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होता है वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। किससे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है। तो ये जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ है, यानी ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है। जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो देखिए इस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव से क्या उत्पन्न हो रहा है कि राम सेड टू सीता टेक मेडिसिन रेगुलरली, टेक मेडिसिन रेगुलरली, यानी कि रोज मेडिसिन लो या तुम्हें रोज प्रतिदिन मेडिसिन लेनी चाहिए। यहाँ पर वो एडवाइस दे रहा है, उसे सलाह दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? राम सेड टू, सेड टू को हम किस में चेंज कर देंगे? एडवाइज्ड में। तो राम एडवाइज्ड सीता, राम एडवाइज्ड सीता। आप कहेंगे कि सर एडवाइस की स्पेलिंग आप एस लिख रहे हैं, यहाँ पर आपने सी लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ पर सलाह लिखा है, सलाह देना हो जाएगा तो एस हो जाएगा। ठीक है, यानी ये नाउन है और ये क्या है? वर्ब। तो हम नाउन को सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम केवल वर्ब को ही सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि राम एडवाइज्ड सीता, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम टू लगाते हैं, यानी इम्परेटिव सेंटेंस का जो वाक्य है जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जब रिमूव करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? टू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे टेक, टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल हम लेकर देख लेते हैं क्या कि द, किसी का भी नाम ले लेते हैं, ये जैसे एसपी ले लेते हैं। ठीक है, द एसपी said to the SHO, the SP said to SHO, shoot the robber, shoot the robber, shoot the robber। ठीक है, शूट यानी मारो, गोली मारो, रोवर, रोवर यानी डाकू को गोली मारो। ठीक है, तो द एसपी सेड टू एसएचओ, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो देखिए जो एसपी है वह एसएचओ को क्या करेगा? ऑर्डर देगा। ठीक है, तो जब ऑर्डर देगा तो हम लिखेंगे कि द एसपी सेड टू को हम चेंज करेंगे ऑर्डर्ड, द एसपी ऑर्डर्ड द एसएचओ टू शूट द रॉबर, टू शूट द रॉबर। क्लियर? अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं हम लोग कि he said इन्वर्टेड कॉमा में फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, he said फॉलो, सॉरी माई इंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, he said फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, माई इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही, अब देखो फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, उसे बोल रहा है कि मेरे निर्देशों पर ध्यान दो, फॉलो करो, अनुसरण करो। तो यहाँ पर वह उसे ऑर्डर दे रहा है, तो ही ऑर्डर्ड टू फॉलो। माई फर्स्ट पर्सन करता किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। देखिए प्रोनाउन आ गया तो प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे। ठीक है, माई फर्स्ट पर्सन करता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ये पॉजिटिव केस में है तो ही का पॉजिटिव क्या होगा? हिज इंस्ट्रक्शंस। क्लियर? एग्जाम्पल एक ले लेते हैं और, जैसे कि हाँ, ही said to राधा, he said to राधा lend me your फिजिक्स नोटबुक, या केवल बुक। ठीक है,
ही सेड टू राधा, उसने राधा से कहा कि मुझे अपनी फिजिक्स की जो बुक है वह दे दो, उधार में दे दो। ठीक, तो हम इसे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखो जो ही है वह राधा से क्या करेगा, यहाँ पर जब उसे मांग रहा है कुछ तो उसे रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो जाएगा कि ही रिक्वेस्टेड राधा टू लैंड। और देखिए मी फर्स्ट पर्सन करता, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम, ही रिक्वेस्टेड राधा टू लैंड हिम, योर सेकेंड पर्सन करता, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यानी राधा के अनुसार चेंज होगा। पॉजिटिव केस है तो राधा का पॉजिटिव केस क्या होगा, हर, फिजिक्स का फिजिक्स, और यहाँ पर बुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल एक और लेकर आपको अच्छे से हम समझा देते हैं कि द प्रिंसिपल, एक एग्जाम्पल ले लिया कि द प्रिंसिपल said to the principal said to the student, get out from ऑफिस। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल हैं तो वह उन्हें तो रिक्वेस्ट करेंगे नहीं स्टूडेंट से, वह जब भी होगा उन्हें ऑर्डर करेंगे। तो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गेट आउट। देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या बार बार लगाएंगे, टू। ठीक है, टू गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस या केवल ऑफिस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं तो मैं एक और एग्जाम्पल समझा दूं अगर नहीं समझ में आया तो। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, नहीं तो समझा ही देता हूँ एक। माई फ्रेंड, मैं लिख देता हूँ, माई फ्रेंड सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में, वॉक केयरफुली। ठीक है, मेरा मित्र मुझसे बोला कि सावधानी पूर्वक चलो, अदरवाइज यू फेल डाउन ऑन द अर्थ या ऑन द ग्राउंड। मतलब कि सावधानी पूर्वक चलो अन्यथा तुम गिर जाओगे। तो मैं बस इतना ही लिया हूँ कि वॉक केयरफुली। तो जो मेरा मित्र है वह मेरा ध्यान रख रहा है, तो मुझे वह एडवाइस कर रहा है कि सावधानी पूर्वक चलो। ठीक है, तो माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू वॉक केयरफुली। ठीक है, यदि किसी पर्पस से वह बताता उसे तो यहाँ पर सजेस्टेड लग जाता। ठीक है, क्यों, क्योंकि वह उसका मित्र है। तो मित्र जो जान पहचान के लिए सजेस्टेड, और जिसको हम नहीं जानते उसके लिए क्या लगाते हैं, एडवाइस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा था रूल फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए हम रूल सेकेंड यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। रूल सेकेंड क्या होगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वह डू नॉट से प्रारंभ होगा। किससे प्रारंभ होगा, डू नॉट, या आप कह सकते हैं डोंट। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डू नॉट या डोंट से प्रारंभ हो, डू नॉट या डोंट से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को, ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्टेड, एडवाइज इसमें बदल देते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदल देते हैं। और एक मुख्य बात इसमें क्या है कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, किसकी बात कर रहा है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा तथा डोंट को हटाकर
कॉमा इंटू कॉमा डोंट या डू नॉट को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करते हैं, नॉट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए मैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आपके सामने, क्या कि माई फादर, मैं सिंपल से एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि माई फादर said to me, my father said to me इन्वर्टेड कॉमा में, don't waste your time, don't waste your time। ठीक है, अब देखिए ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ है, लेकिन इसके पहले क्या लग गया है, डोंट। तो ऐसे सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो वाक्य का भाव क्या कर रहा है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का भाव क्या कर रहा है। तो माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने कहा कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, डोंट का अर्थ होता है मत, अपना समय बर्बाद मत करो, डिनाई करना। ठीक है, तो जब मेरे पिताजी हैं तो वह मुझसे रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं। ठीक है, मेरे पिता हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे नहीं, मुझे वो ऑर्डर दे सकते हैं या तो सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो ऑर्डर है कि माई फादर ऑर्डर्ड मी, माई फादर ऑर्डर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर मैंने बताया था कि डू नॉट, कॉमा और डोंट को हटाकर हम किसका यूज करेंगे, नॉट टू वेस्ट। योर सेकंड पर्सन करता, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी का ये योर क्या है, पॉजिटिव केस है, तो मी का पॉजिटिव केस क्या होगा हमारा, माई टाइम। ठीक है, तो ये कैसे हुआ कि मी का योर यानी माई कैसे हो गया। तो अगर आपने हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एक एग्जाम्पल और लेकर आपको समझा देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेकर समझा देते हैं क्या। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं कि द टीचर सैड टू हरी, द टीचर सैड टू हरी डोंट राइट, WRITE, डोंट राइट ऑन द टेबल, डोंट राइट ऑन द टेबल। क्लियर, द टीचर सेड टू हरी डोंट राइट ऑन द टेबल। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जाएगा द टीचर। अब देखिए टीचर है वो हरी से जब बोलेगा तो ऑर्डर ही करेगा ना, तो द टीचर ऑर्डर्ड, या तो उसे यहाँ पर मान लीजिए कब ऑर्डर नहीं लिखना चाहते तो उसे इंस्ट्रक्शन देगा, है कि नहीं, उसे हरी को अच्छी बात बताएगा, उसे इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पर द टीचर इंस्ट्रक्टेड आप लिख सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्टेड लिख देता हूँ। ठीक है ना, द टीचर लिख लूँ, द टीचर इंस्ट्रक्टेड, द टीचर इंस्ट्रक्टेड हरी। मैं बताया था कि जब इंस्ट्रक्टेड में चेंज करेंगे तो इसको नॉट टू लगाकर वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, राइट ऑन द टेबल, राइट ऑन द टेबल। ठीक, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे कि सी सैड टू मी इन्वर्टेड कॉमा में, सी सैड टू मी इन्वर्टेड कॉमा में डोंट पार्क योर कार हियर, ठीक है, डोंट पार्क योर कार हियर। ठीक, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी सेड टू, अब देखो डोंट पार्क योर कार हियर, उसे यहाँ पर क्या कर रहा है कि उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि निर्देश दे रहा है कि यहाँ पर अपनी गाड़ी मत खड़ा करो। ठीक, तो क्या हो जाएगा कि सी इंस्ट्रक्टेड मी
नॉट टू पार्क। योर सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट मी के अनुसार क्या हो जाएगा, माई कार, और हियर का क्या हो जाएगा, डियर। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी में सेकेंड पार्ट एक आता है, डोंट से ही प्रारंभ होगा, सेकेंड पार्ट आता है। तो हम जैसे कि ऑर्डर, इंस्ट्रक्टेड, एडवाइज, ये सब ना लगाकर हम एक सिंपल सा चीज़ लगा सकते हैं, फॉरबेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना कर लिख देता हूँ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डोंट से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सैड या सैड टू को फॉरबेड में तथा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और डोंट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और डोंट को हटाकर केवल टू लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यों केवल टू लगाते हैं, क्योंकि फॉरबेड का मतलब ही होता है डिनाई करना, मना कर देना। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल हम जस्ट ऊपर का जैसे कि मैंने बताया था कि माई फादर, वही लेकर एक समझा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा बताते हैं। एग्जाम्पल लिख लिया मैंने कि माई फादर सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में, डोंट वेस्ट योर टाइम। देखिए इसके पहले हमने ये एग्जाम्पल कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट विधि थी। तो सेकेंड जब मेथड से करेंगे, सेकेंड जब विधि लगाएंगे, तो मैंने बताया है कि माई फादर है तो इसी प्रकार लिख लेंगे। लेकिन यदि डोंट से प्रारंभ होता है तो सैड टू को हम किस में चेंज कर सकते हैं, फॉरबेड में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो माई फादर फॉरबेड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या लगाएंगे, टू। और ये भी बताया कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर और डोंट को हटाकर टू लगाएंगे। उसके बाद वेस्ट योर सेकेंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट मी के अनुसार क्या हो जाएगा, माई टाइम। ठीक, कि माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो। मेरे पिताजी ने मुझे अपना समय बर्बाद करने से फॉरबेड कर दिया, यानी मना कर दिया। ठीक, एग्जाम्पल एक और लेकर दिखा देते हैं आपको कि द प्रिंसिपल said don't make a noise students। ठीक है, द प्रिंसिपल said don't make a noise students। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स है ये क्या है, कॉमा में है। तो मैं कॉमा में वेकेटिव केस के बारे में आपको बता दिया हूँ। तो जब हम इसे डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द प्रिंसिपल फॉरबेड, किस में चेंज करेंगे हम लोग, फॉरबेड में, कि द प्रिंसिपल फॉरबेड टू मेक अ नॉइज। सॉरी, जब हम इसे किस में मान लेंगे, वेकेटिव केस में मान लेंगे, तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, मैं नीचे बता देता हूँ आपको। द प्रिंसिपल फॉरबेड, मैं बताया था कि जब वोकेटिव केस में होगा, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का हम क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स, कि द प्रिंसिपल फॉरबेड स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइज। क्लियर? आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं आपको करके यहाँ पर दिखा देता हूँ फॉरबेड से। जैसे कि मैंने इसके ऊपर आपको बताया है कि सी, ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं आप लोग, इसको हम डायरेक्ट बस बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि सी सैड टू मी डोंट पार्क योर कार हियर। तो सी सैड टू मी, तो वह मुझे क्या कर रही है, मना कर रही है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि सी फॉरबेड मी। इसके बाद कॉमा हटा कर कराएंगे हम लोग, टू लगाएंगे और डोंट को हटा देंगे और लिखेंगे पार्क कार। पार्क योर सेकंड पर्सन करता ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो क्या हो जाएगा माई कार। हियर का क्या हो जाएगा,
दियर, यानी शी फॉरबिड मी टू पार्क माई कार दियर, यानी उसने वहाँ मेरी कार पार्क करने से मना कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इम्फेटिक इम्परेटिव, मैं यहाँ पर हेडिंग बना देता हूँ, इम्फेटिक इम्परेटिव। इम्फेटिक इम्परेटिव, इसमें हम देखेंगे यूज ऑफ डू, यूज ऑफ डू, ठीक है। ये क्या होता है कि जब कई बार जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसके वाक्यों में आग्रहपूर्ण, देखिए इम्फेटिक मतलब होता है ये आग्रह करना, ठीक है, मतलब बहुत आग्रह करने के लिए जो वाक्य बनाया जाता है उसमें डू का प्रयोग किया जाता है। और ये जो डू है यह जो डू का प्रयोग है वह केवल आग्रह या विनम्रता को प्रदर्शित करने के लिए ही किया जाता है। तो ऐसे वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो डू को हटा देते हैं, ठीक है, यानी कि जो डू, ये जो डू है उसका जब इम्फेटिक इम्परेटिव में यूज होता है तो उसका कोई रोल नहीं होता है, वो केवल आग्रह को ही या विनम्रता को ही दिखलाता है, ठीक है। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इस प्रकार डू, दिया गए डू को हम हटा देंगे, ठीक। जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, बहुत सिंपल है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सेंटेंस है कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में हो जाएगा कि डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, और यहाँ पर लगा दिया गया प्लीज, ठीक है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि डू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज। तो देखिए ये जो डू यहाँ पर यूज है यह केवल आग्रह या विनम्रता को ही दिखा रहा है, ठीक। तो जब हम इसे चेंज करेंगे, देखो आग्रह विनम्रता या प्लीज लगा हुआ है तो सेड टू को हमें पता है किस में चेंज करना है, प्लीज लगा होता है तो सेड टू को हमें रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। तो ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमें पता है टू लगाना है, और डू को मैंने बताया है कि डू को रिमूव कर देते हैं, ठीक। तो टू हैव, और हैव जो है वर्ब हो जाएगा, टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। एक एग्जांपल और लेकर आपको क्लियर कर देते हैं कि सी सैड टू मी, सी सैड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में हो जाएगा डू कम अगेन, डू कम अगेन। देखिए जो डू वर्ड, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो डू वर्ड है यह आग्रह या विनम्रता को दिखाता है, ठीक है, आग्रह या विनम्रता को दिखाता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जाएगा सी रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू को हटा के कहलाएंगे टू कम अगेन। क्लियर? अगर ऐसे नहीं समझ, मैं एक और आपको समझा देता हूँ कि राम said to her, राम said to her इन्वर्टेड कॉमा में डू हैव अ सीट, डू हैव अ सीट प्लीज, ठीक है, डू हैव अ सीट प्लीज। तो ऐसे जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, राम said to यानी रिक्वेस्टेड, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है राम, रिक्वेस्टेड हर टू हैव अ सीट, ठीक है, SEAT, डू हैव अ सीट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम एक नया रूल आपको बताने जा रहे हैं। वह क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, देखिए रिपोर्टेड स्पीच को मैं RS लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्लीज सर काइंडली या मैडम से प्रारंभ हो तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या होता है, सैड या सैड टू। तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, ठीक है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगा देंगे, ये आपको पता है, ठीक।
जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ कि रवि सैड इन्वर्टेड कॉमा में, रवि सैड इन्वर्टेड कॉमा में प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। तो यहाँ पर जो रवि है वह क्या कर रहा है, वह रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। रवि देखिए प्लीज लगे यानी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रवि रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, रवि रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। क्लियर। एग्जाम्पल लेकर मैं समझा देता हूँ और क्या कि सी सैड टू रामू, सी सैड टू रामू, इन्वर्टेड कॉमा में क्या हो जाएगा, प्लीज ब्रिंग मी माई बुक, ये कॉमा नहीं है, ठीक है। प्लीज ब्रिंग मी माई बुक। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्लीज वर्ड आ गया, जब प्लीज वर्ड आ जाएगा तो हम रिक्वेस्टेड में ही चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा कि सी रिक्वेस्टेड रामू, सी रिक्वेस्टेड रामू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लिखेंगे टू ब्रिंग मी, फर्स्ट पर्सन करता है सब्जेक्ट सी, तो ये ऑब्जेक्ट में है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। माई फर्स्ट पर्सन करता है सब्जेक्ट के अनुसार सी, तो इसका भी क्या हो जाएगा, हर बुक। दो बार हर हो जाएगा, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और एक क्या है, पॉजेसिव केस है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है और एक पॉजेसिव केस है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक नेक्स्ट रूल बताऊंगा कि लेट, आपने लेट का नाम सुना होगा, ठीक है। लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य, ठीक है। देखिए लेट से भी बहुत से अर्थ निकलते हैं, सुझाव, प्रस्ताव और निवेदन का भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे लेट अस से प्रारंभ होने वाले वाक्य, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐसे बस बना देता हूँ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वह लेट अस से प्रारंभ हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट अस से, हाँ तो देखिए क्या बात कर रहे थे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वह लेट अस से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, लेट अस से प्रारंभ हो, तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, उसे हम चेंज कर देते हैं प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, उसे हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये बात मुख्य रूप से याद रखिएगा आप लोग कि यदि केवल सैड है तो सैड को हम प्रपोज्ड या सजेस्ट में तो चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन यदि सैड टू है तो हम इसे प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद क्या कर रहा है कि जब हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की बात करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और एक वर्ड मैं और लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, तथा लेट अस, ठीक। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा तथा लेट अस को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और इसके स्थान पर हम लिखते हैं दैट दे शुड, कंजक्शन ग्रुप में क्या लिखते हैं, दैट दे शुड, या, ठीक, दैट दे शुड या दैट वी शुड, दैट दे शुड या दैट वी शुड लिख देते हैं, ठीक। आइए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि ये कैसे इसे हम चेंज करेंगे, ठीक। तो एक मैं
लिख दे रहा हूँ यहाँ पर सेंटेंस आपके सामने कि सी said to me, she said to me इन्वर्टेड कॉमा में let us go to market, let us go to market। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे बोला कि लेट अस गो टू मार्केट, हमें मार्केट जाना चाहिए। तो देखिए वो एक सजेशन दे रही है कि हमें मार्केट जाना चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सी, अब देखिए मैं दो में चेंज कर, या तो हम उसे प्रपोज में चेंज कर सकते थे या सजेस्टेड में, लेकिन प्रपोज में नहीं हो रहा है तो हम किस में चेंज करेंगे? सजेस्टेड में। तो सी सजेस्टेड, अब देखिए टू आ गया ना, मैं बताया था कि सैड टू रहेगा तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू लगाएंगे। ठीक, तो सी सजेस्टेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और लेट अस को रिमूव करके हम लिखेंगे दैट वी शुड या दैट दे शुड। तो चलिए हम लिख लेते हैं दैट वी शुड, उसके बाद लिख लेते हैं गो टू मार्केट। ठीक, अब सेकेंड रूल हम लिख लेते हैं, सेकेंड या एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या कि ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में क्या हो जाएगा? लेट अस परचेज, लेट अस परचेज दैट हाउस, लेट अस परचेज दैट हाउस। ठीक, तो क्या करा है कि उसने मुझसे बोला या कहा कि लेट अस परचेज दैट हाउस, हमें वह घर खरीद लेना चाहिए। देखिए कि हमारे सामने प्रस्ताव रख रहा है वह कि हमें वह घर खरीद लेना चाहिए। तो हम क्या बनाएंगे कि ही सैड टू है तो हम क्या करेंगे? प्रपोज्ड, ही प्रपोज, अभी टू है तो टू लगाएंगे, ही प्रपोज्ड मी, ही प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड या दैट दे शुड। ठीक है, दैट वी शुड हमने लिख लिया, दैट वी शुड परचेज दैट हाउस। देखिए दिस को दैट में चेंज करते हैं, दैट है तो दैट को उसी प्रकार हम लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान में रखना है, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हम दैट वी शुड कब लगाएंगे, दैट दे शुड कब लगाएंगे। ठीक है, आप चाहे जब इसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल करके आपको दिखा देता हूं कि राम सैड इन्वर्टेड कॉमा में लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट अस गो फॉर अ वॉक, हमें वॉक पर जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्रपोज भी आ रहा है इसमें और सजेशन भी आ रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पर सजेशन लगा देते हैं कि राम सजेस्टेड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर केवल सैड है तो यहाँ पर हम सजेस्टेड टू नहीं लिखेंगे, राम सजेस्टेड दैट, लेट अस को उठाकर दैट वी शुड या दैट दे शुड, तो दैट वी शुड गो फॉर अ वॉक। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ तो अब देखिए लेट अस हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे लेट मी। लेट मी से प्रारंभ होने वाले वाक्य, लेट मी। ठीक है, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, ठीक है, लेट मी से प्रारंभ हो, लेट मी से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं? ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य लेट मी से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब, इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को, ठीक है, फिर से सुन लेते हैं, सैड या सैड टू को, मैं ब्रैकेट में यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड, सैड या सैड टू को किस में चेंज कर देंगे? रिक्वेस्टेड। ठीक है, रिक्वेस्टेड तथा कभी कभी, तथा कभी कभी, कभी कभी ऑर्डर्ड में भी बदला जाता है।
यानी कि बदला जाता है, मतलब कि जैसा कि आपको उस सेंटेंस का भाव मिलेगा हम उसे वैसे ही चेंज कर देंगे। ठीक है, यदि रिक्वेस्टेड का भाव मिलेगा तो रिक्वेस्टेड में, यदि ऑर्डर का भाव मिलेगा तो हम उसे ऑर्डर में चेंज कर देंगे। क्लियर? तो अब देखिए हम इसे एक प्रकार से और बदल सकते हैं, या तो आप ऐसे भी सुन लीजिए कि तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लेट, हम क्या लिख देंगे? टू लेट। ठीक है, टू लेट का प्रयोग कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए यदि आपको टू लेट का प्रयोग नहीं करना है, यदि आपको टू लेट का प्रयोग नहीं करना है तो आप यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू अलाउ, जिसे क्या बोला जाता है? टू अलाउ। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू उसे भी समझा दूंगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया मैं यहाँ पर कि द बॉय सेड टू टीचर, द बॉय सेड टू द टीचर, द बॉय सेड टू द टीचर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में हो जाएगा लेट मी गो होम नाउ, लेट मी गो होम नाउ। ठीक है, ये आपके सामने सेंटेंस है कि द बॉय सेड टू द टीचर है, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में लेट मी गो होम नाउ। जब हम इसे चेंज करेंगे, ठीक, जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? द बॉय सेड टू। अब देखिए जब बॉय टीचर से है करेगा तो क्या करेगा? वह ऑर्डर नहीं करेगा, वह रिक्वेस्ट करेगा। तो द बॉय रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट को हटाकर मैंने क्या बताया था कि टू लेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, यानी लेट को भी हटाकर। ठीक है, लेट को नहीं हटाएंगे तो भी कॉमा को हटाएंगे तो टू लगाएंगे तो लेट आ ही जाएगा। ठीक है, टू लेट का प्रयोग करते हैं। ये जो मी दिख रहा है ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और ऑब्जेक्टिव केस है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को यानी बॉय के अनुसार क्या हो जाएगा? हिम, लेट हिम गो होम। अब नाउ का क्या होता है? देन। ठीक, आप इसे एक और विधि से भी चेंज कर सकते थे। कैसे? द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर। अब देखिए जो टू लेट हिम दिख रहा है, ठीक है, यहां पर हम लगाएंगे दैट। क्या लगा देंगे? दैट। कॉमेंट को मटक लगाएंगे दैट। ठीक है, अभी जो हमें मी दिख रहा है यानी नाउन या प्रोनाउन दिखेगा तो ये मी है, मी बॉय का आंसर क्या हो जाएगा? ही। ठीक, अब माइट बी अलाउडेड टू, दैट ही माइट बी अलाउडेड टू। ठीक है, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर दैट ही माइट बी अलाउडेड टू, दैट ही माइट बी अलाउडेड टू गो होम। इसके आगे हम लिख देंगे गो होम नाउ का डे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं एक और एग्जाम्पल करके आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर कि आई सैड टू हर, मैं एग्जाम्पल ले लिया आई सैड टू हर, के ले लिया आई सैड टू हर। इसको आप गो समझिएगा। ठीक है, आई सैड टू हर, इन्वर्टेड काम हो जाएगा लेट मी गो टू मार्केट, लेट मी गो टू मार्केट। क्लियर? तो देखिए जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आई, देखिए लेट मी आ गया, गो टू मार्केट कराए कि मुझे मार्केट जाने दो, तो सैड टू को हम किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में। तो आई रिक्वेस्टेड हर, लेट को हटाकर टू लेट, मी फर्स्ट पर्सन करता है सब्जेक्ट के अनुसार, सही है, लेट मी रहने देते हैं, गो टू मार्केट। ठीक है, आप इसे एक मैं विधि और बताया था तो उससे भी चेंज कर सकते हैं कि आई रिक्वेस्टेड हर,
ठीक, अब इसके बाद मैंने बताया था कि दैट लगाना है आपको और नाउन या प्रोनाउन लिखना है। नाउन या प्रोनाउन मी दिख रहा है आपको ना, तो ये प्रोनाउन में है, मी सब्जेक्ट कौन सा यहाँ पर आई हो जाएगा। इसके बाद हमें अपने से लिखना था आई माइट बी अलाउडेड टू, माइट बी अलाउडेड टू, माइट बी अलाउड टू या माइट बी अलाउडेड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अलाउडेड टू या अलाउड टू यहाँ पर लिख देते हैं, अलाउडेड टू लिखेंगे तो भी सही है कि आई माइट बी अलाउडेड टू गो टू मार्केट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए इसका जो लास्ट नियम है, जो लास्ट रूल है वो ये है कि यदि सेंटेंस है, कोई सेंटेंस है, ठीक है, यदि सेंटेंस केवल लेट से प्रारंभ हो, केवल लेट से प्रारंभ हो, यदि सेंटेंस केवल लेट से प्रारंभ हो, तो जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। ठीक, ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसे समझा देता हूँ आपको। क्या समझाता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे कि सेंटेंस रहेगा कि सी सैड टू श्याम, सी सैड टू श्याम इन्वर्टेड कॉमा में, सी सैड टू श्याम इन्वर्टेड कॉमा में लेट द स्टूडेंट्स कम इन, लेट द स्टूडेंट्स कम इन। ठीक है, लेट द स्टूडेंट्स कम इन। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि सी साइड उसने श्याम से बोला कि लेट द स्टूडेंट, यानी श्याम ने रोक कर रखा था स्टूडेंट्स को, तो वो बोलते कि उन्हें आने दो। ठीक है, जब वो बोलते उन्हें आने दो, तो ये सेंटेंस जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी सेड टू, यानी ऑर्डर्ड हो जाएगा, सी ऑर्डर्ड श्याम, सी ऑर्डर्ड श्याम। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जब हम इसे चेंज करेंगे, ठीक है, केवल लेट आया है, जब हम इसे चेंज करेंगे तो केवल टू लगा देंगे। तो सी ऑर्डर्ड श्याम टू द स्टूडेंट कम इन, टू स्टूडेंट्स कम इन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, या तो आप इसे एक और विधि से भी कर सकते थे। ठीक, कैसे? सी ऑर्डर्ड श्याम, सी ऑर्डर्ड श्याम। अब देखिए स्टूडेंट है तो लिख लीजिए स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम दैट लगाएंगे कंजक्शन के रूप में, दैट द स्टूडेंट्स, दैट द स्टूडेंट्स शुड बी कम इन, या केवल शुड लगा सकते हैं। ठीक है, शुड कम इन, शुड कम इन। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा देता हूं कि राम सैड, राम सैड इन्वर्टेड कॉमा में लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट। ठीक है, लेट हिम कंप्लीट हिज वर्क फर्स्ट। तो जब हम इसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो लिखेंगे राम। ठीक, अब देखिए राम क्या कर रहा है कि लेट हिम कंप्लीट, उसे कर लेने, उसे पहले अपना कार्य कर लेने दो। तो यहाँ पर ऑर्डर भी है और सजेशन भी, तो यहाँ हम सजेशन में कर देते हैं कि राम सजेस्टेड, राम सजेस्टेड दैट, राम सजेस्टेड दैट। अब देखिए क्या करेंगे कि ये जो हिम है इसको हम सब्जेक्ट मान लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, स्टूडेंट को सब्जेक्ट मान लिया, तो हिम को भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट मान लेंगे, यानी हो जाएगा ही। राम के अनुसार क्या हो जाएगा, सॉरी ये थर्ड पर्सन है तो ही हो जाएगा। ही के बाद हमें क्या लगाना है, शुड। मैंने बताया था कि के बाद क्या लगाना है, शुड। राम सजेस्टेड दैट ही शुड, हिज जो है वो थर्ड पर्सन है, नो चेंज, हिज वर्क फर्स्ट। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो
अब क्या करते हैं कि मैं लास्ट में आपको, सॉरी ये देख लीजिए आप कि राम सजेस्टेड दैट ही शुड हिज वर्क फर्स्ट, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, लास्ट में आप उन क्वेश्चन को घर पर बैठकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा इम्परेटिव